चलो बच्चों, आज पढ़ते हैं कक्षा 10 में प्रश्नावली 2। जैसे आपको बताया गया था, क्या बताया गया था? पूर्व बताया गया था आपको शेषफल प्रमेय, अगला वीडियो में शेषफल प्रमेय और गुणनफल प्रमेय। तो शेषफल प्रमेय और गुणनफल प्रमेय के अंतर्गत जो सवाल है वो प्रश्नावली में कैसे हल करना है, उसका उपयोग कैसे करना है उसके संबंध में, क्योंकि उसके प्रमेय के अनुसार से ही आपकी प्रश्नावली सरल करने हैं। तो फर्स्ट प्रश्न क्या है? यदि px बराबर यानी बहुपद बराबर 1/3 धन 3x/2 ऋण 5x धन 8, ये बहुपद है। 1/3 धन 3x/2 ऋण 5x धन 8 एक भाज्य तथा इसके भाजक निम्न है। तो इसके भाजक क्या है? निम्न, यानी इसमें 5 टाइप से है क्वेश्चन, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। पहला क्या है? 1 से धन 1, दूसरा क्या है? 2x से ऋण 1, तीसरा क्या है? 1 से धन 2, चौथा क्या है? 1 से ऋण 4, पांचवा क्या है? 1 से धन 1/3। तो ये निम्न भाजक है, तब शेषफल प्रमेय की सहायता से प्रयोग से शेषफल ज्ञात करना है। क्या निकालना है? शेषफल। तो इसमें भाजक के तौर पर मैं दूसरा क्वेश्चन ले रहा हूं। दूसरा है क्या है? 2x धन 1। क्या है? 2x धन 1। तो 2x धन 1, तो ये भाजक के तौर पर ले रहा हूं और इसमें शेषफल ज्ञात करना है। इसका किससे प्रयोग करना है? शेषफल प्रमेय का। किसका प्रयोग करना है? शेषफल। चलो हल देखते हैं। प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा कि ये बहुपद दिया गया है जिसके अनेक भाजक है, और अनेक भाजक को लेते हुए हमें क्या निकालना है? शेषफल निकालना है। क्या निकालना है? शेषफल निकालना है। प्रश्न रूप यहाँ पे गलत हो गया था, 2x ऋण 1 है, 2x ऋण 1, 2x ऋण 1 है। इसमें हल देखते हैं। इसमें भाज्य क्या है? भाज्य px बराबर 1/3 धन 3x/2 ऋण 5x धन क्या है? 8। 5x धन क्या है? 8 है। ये क्या है? भाजक। और भाज्य है। भाजक क्या है इसमें जो हम लिए हैं? क्या लिए हैं? भाजक लिए हैं अपन प्रश्न 2x ऋण 1। क्या है? 2x ऋण 1 है। अब इसके माध्यम से हम क्या प्रयोग क्या करना है? शेषफल प्रमेय। किससे? शेषफल प्रमेय से। शेषफल प्रमेय से। तो शेषफल प्रमेय क्या होता है? शेषफल प्रमेय आप पूर्व देखे हैं। जैसे शेषफल प्रमेय rx का मान क्या होता है? rx मान बराबर, जैसे हम लेते हैं, जैसे भाजक रहता है, क्या रहता है भाजक? 1 से ऋण a, तो हम क्या लेते हैं? a लेते हैं। और 1 से धन a है तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे ऋण a होगा। लेकिन यहाँ पे भाजक क्या है? 2x ऋण 1। तो 2x ऋण है तो इसमें क्या हो जाएगा? p का मान क्या होगा? ऋण है तो धन हो जाएगा। 2 गुणा है तो क्या हो जाएगा? 1/2 होगा। क्या होगा? 1/2 होगा। यानी इसमें p क्या होगा? 1/2। यानी x के स्थान पे क्या रखना है? 1/2। तब उसमें शेषफल क्या आएगा पता चल जाएगा। p 1/2 बराबर x के स्थान पे हम क्या रख रहे हैं? 1/2 पूरे घात 3 धन 3 1/2 पूरे घात 2 ऋण 5 गुणित क्या है? 1/2 धन क्या है? 8। अब इसमें हल करते हैं। 1/2 पूरे घात 3 यानी स्पष्ट क्या हो जाएगा? 2 के घात 3 यानी क्या होगा? 8 होगा। 2 के घात यानी 1 के घात 3 यानी 1, और 2 के घात 3 यानी क्या होगा? 8 धन, फिर यहाँ पे क्या होगा? 3 गुणित 1 के घात 2, तो 1 के घात 2 यानी 1, फिर 2 के घात 2 यानी क्या हो जाएगा? 4 ऋण 5 1 कम 5/2 धन 8। तो इस तरह से यहाँ पे हल होता है। फिर इसमें आगे हम ये करते हैं
1 बटे क्या है 8 हो जाएगा, 3 एक कम 3 बटे 4 ऋण 5 बटे 2 और यहाँ पे धन यहाँ पे हम ले लेते हैं 8 बटे 1 है। क्या है 8 बटे 1। अब यहाँ पे देखें भिन्नों का जोड़ घटाना है तो यहाँ पे हर क्या है 8 4 2 1, तो 8 4 2 1 का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा 8 होगा। भिन्नों का जोड़ना घटाना आपको पूर्व बताया गया है, पूर्व कक्षा में आप पढ़े भी होंगे। इसमें देखें 8 हर क्या है 8 है तो 8 से भाग देंगे यानी 1 आएगा तो 1 धन 4 से हम भाग देंगे धन 4 से भाग देंगे 2 तो 3 गुणित क्या हो जाएगा 2 ऋण 2 से भाग देंगे कितना आएगा 4 बार में तो 5 गुणित क्या होगा 4 धन 5 गुणित 4 धन 1 के पहाड़ में 8 बार में जाएगा यानी 8 गुणित 8 गुणित 8 1 धन 3 दूनी 6 ऋण 5 चौक 20 फिर धन 88 क्या हो जाएगा 64 बटे 8 64 बटे 8। देखें यहाँ 1 धन 6 ऋण 20 धन 64 बटा 8। 1 और 6 जोड़ेंगे कितना होगा 7, 64 में 7 कितना होगा 71, तो धन वाली संख्या में जोड़ लेते हैं, ये धन है ये भी धन है 3 धन है तो क्या होगा 71 ऋण 20 बटा 8 बराबर 71 में 20 घटाएंगे तो कितना बचेगा 51 बटे 8। तो ये इसका शेषफल आएगा। अगर हम भाजक 1 से घात 3 3 1 से घात 2 ऋण 5 1 से धन 8 को 2 1 से ऋण 1 से भाग देंगे तो उसके शेषफल क्या आएगा 51 बटे 8 होगा। तो इस तरह से ये इसका क्या होता है आंसर हमें प्राप्त होता है। आगे देखें तो ये हो जाता है शेषफल के प्रमेय के उपयोग से शेषफल ज्ञात करना। तो अन्य प्रश्न इसी के माध्यम से आप बनाएंगे। अगर कुछ कठिन लगेगा तो फिर पुनः आप मैसेज के माध्यम से पूछ सकते हैं, तो आपको बताया जाएगा कि किस ढंग से फिर क्या कठिनाई है, तो आप पूछेंगे तो फिर आपको बताया जाएगा। आगे देखें प्रश्न दूसरा है, प्रश्नावली का ही क्वेश्चन ले रहे हैं। प्रश्न दूसरा, निम्न में जांच कीजिए क्या, जांच करके बताना है। प्रश्न दूसरा, जांच करके बताना है कि gx px का क्या है गुणनखंड है। यानी दो बहुपद दिए जाएंगे और दो बहुपद क्या उसके गुणनखंड है या नहीं है, तो आपको फिर ये बताएंगे। तो इसमें क्या है प्रमेय, आपको क्या उपयोग करना है गुणनखंड प्रमेय। किसका उपयोग करना है गुणनखंड प्रमेय का उपयोग करना है और गुणनखंड का प्रयोग करके फिर इसका हल करेंगे। तो इसके अंतर्गत सवाल है जिसमें आपको बनाना है प्रश्न, दूसरा प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है। प्रश्न दूसरा में कुल 1 2 3 4 5 प्रश्न है। तो 5 प्रश्न है, तो इसमें से एक प्रश्न मैं बता रहा हूँ, शेष प्रश्न आप फिर हल करेंगे। जैसे पहला प्रश्न है जिसमें gx, तो gx बराबर क्या है 1 से ऋण 3, क्या है 1 से ऋण 3 और px, तो px बराबर है बहुपद 1 से घात 3 ऋण 4x घात 2 धन x धन 6, क्या है x धन 6, 4x घात 2 x धन 6। यानी यहाँ पे बहुपद px 1 से घात 3 ऋण 4x घात 2 धन x धन 6, gx क्या है 1 से ऋण 3, तो ये क्या है भाज्य है और ये क्या है भाजक। यानी इसमें आपको बताना है कि gx px का गुणनखंड है या नहीं है। हल करते हैं।
हल हम किसका प्रमेय का उपयोग कर रहे हैं इसमें हल की प्रक्रिया में? तो ये दिया गया है जैसे px और gx, ये px और gx है। किसका हल का प्रयोग कर रहे हैं? किसका? गुणनखंड प्रमेय का, गुणनखंड प्रमेय से। तो गुणनखंड प्रमेय क्या कहता है? गुणनखंड प्रमेय क्या कहता है कि गुणनखंड प्रमेय स्पष्ट है, ये है कि शेषफल इसमें क्या आएगा? जीरो आता है। शेषफल क्या आता है? जीरो आता है। अगर हम px को gx से भाग दें तो शेषफल क्या आएगा? शून्य आता है। तो शून्य आएगा तो स्पष्ट है कि gx px का क्या है? गुणनखंड है। अगर शून्य नहीं आता है तो वह उसका गुणनखंड नहीं है। तो इस तरह से हम देखेंगे, यदि भाजक क्या है? 1 से ऋण 3, तो 1 से ऋण 3, तो हम 1 से बराबर उसके स्थान पे क्या रखेंगे? 3 रखेंगे। 1 से के स्थान पे 3 रखते हैं, तो 3 रखते हैं तो px का मान क्या आना चाहिए? शून्य आता है। तो शून्य आता है तब ये क्या है? उसके गुणनखंड है। अगर शून्य नहीं आता है तो उसके गुणनखंड नहीं है। तो px का एक शून्यक मान हो, शून्यक मान हो तब ये इसके गुणनखंड है। अगर शून्यक मान नहीं है तो गुणनखंड नहीं है। तो हम यहाँ पे देखें बहुपद p x बराबर 1 से घात 3 ऋण 4 1 से घात 2 धन x धन 6। हम यहाँ पे 1 से बराबर हम क्या ले रहे हैं? 3 ले रहे हैं। तो 3 ले रहे हैं यानी p 3 बराबर 3 के घात 3 ऋण 4 3 के घात 2 धन 3 धन 6। हल करते हैं। 3 के घात 3 यानी 3 का 3 बार गुणा, तो 3 बार गुणा यानी 3 तिया 9 9 तिया 27 ऋण 4 गुणित 3 के घात 2 यानी 2 बार गुणा, 3 तिया 9 धन 3 धन 6 27 धन वाले को जोड़ दें हम। चलिए 27 यहाँ पे गुणा बचा है, ऋण 9 चौक 36, 6 और 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 9। 27 में 9 जोड़ते हैं, धन वाले को जोड़ते हैं, तो 27 और 9 कितना हो जाएगा? 36 ऋण 36, यानी क्या आ गया? शून्य। यहाँ पे बता दें जैसे कई चिन्हों, कई संगणक चिन्हों का जैसे उपयोग है, तो सबसे पहले भाग दिया जाता है, भाग के बाद गुणा, गुणा के बाद धन, धन के बाद ऋण की प्रक्रिया होती है। जैसे हम 27 में 4 घटाते हैं तो गलत बनता है। हल क्या है? 9 में हम 4 को गुणा पहले करना है, उसके बाद जोड़ना घटाना करना है। अगर भाग की प्रक्रिया पहले होती तो भाग करते। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि 9 चौक 36 यानी 27 में 4 ऐसा नहीं घटाना है, या फिर 9 में 3 ऐसे नहीं जोड़ना है। सबसे पहले हमें क्या होना चाहिए? गुणा की प्रक्रिया पहले करना है। जैसे गुणा के पश्चात धन या घटाना आप कर सकते हैं। अगर भाग होता तो भाग के पश्चात गुणा, गुणा के पश्चात धन जोड़ना या घटाना की प्रक्रिया आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे p3 का मान क्या आ गया? 0 आया। तो 0 आया ना, स्पष्ट है क्या है कि ये 1 से ऋण 3 इसके गुणनखंड है। अतः स्पष्ट होता है कि gx px का क्या है? गुणनखंड है। अतः स्पष्ट होता है कि gx px का एक गुणनखंड है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन बनाएंगे और प्रश्न है उसे आप हल करेंगे, हल करके देखेंगे कि सही बनता है या नहीं बनता है। अगर कठिन होगा तो आप पूछ सकते हैं। तो इस तरह से ये आपका प्रश्नावली में प्रश्न पहला और दूसरा क्वेश्चन आपको बताया गया है। आगे वीडियो में फिर तीसरा चौथा के संबंध में, तीसरा चौथा पांचवा 3 प्रश्न बच रहे हैं प्रश्नावली का, इसके संबंध में फिर आपको बताया जाएगा। धन्यवाद।